नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। निजी शिक्षण संस्थान व बच्चों के द्वारा जिला समाहरणालय को घेरने की गई कोशिश। कोविड-19 प्रोटोकॉल नियम के अनुसार शिक्षक संस्थान खोलने की हुई मांग। जिलाधिकारी ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को तोड़ने को लेकर 38 कोचिंग संस्थानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई और जान है तो जहान है, जनता को दिया संदेश। जी हाँ, खगड़िया से आयुष आर्या की खास रिपोर्ट। आज जहां कोरोना महामारी का भयावह रूप पूरे विश्व ही नहीं भारत के लगभग सभी राज्यों में दिखाई दे रहा है, तो वहीं बिहार में इस कोरोना महामारी से होने वाले मौत के आंकड़े भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जान का खतरा तो दूसरी तरफ पेट की भूख। आइए हम सभी कुछ पलों के लिए पहले इन क्षण को याद करते हैं कि इस कोरोना महामारी की शुरुआत में सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगाया। उन्हें एहसास हुआ फिर कि पूरे भारतवर्ष में आर्थिक मंदी का संकट चला है। इसी बीच सरकार ने अपनी राजनीतिक चाल चली और कोरोना महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तय करी। फिर क्या था, प्रवासी मजदूरों की मौत होनी चालू हो गई क्योंकि वह घर वापसी को बेताब थे। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं रही। इसी तरह समय गुजरता गया, फिर कोरोना का टीका और आज फिर अभी जब पूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत है तो फिर सरकार को बंगाल में चुनावी रणनीति सूझ रही है। इन सभी रणनीतियों के बीच युवाओं की नौकरी व पढ़ाई व शिक्षक संस्थान व अन्य व्यापार भी घाटे के साथ साथ भूख मरने की नौबत आ चुकी है। इसी बात को लेकर निजी शिक्षक संस्थान ने दिनांक 15 अप्रैल 2021 को सुबह ही जिला के समाहरणालय को घेरने का काम किया। प्रोटोकॉल में रहकर संस्था को खोलने की बात और मांग भी की, पर सरकारी फरमान माने तो आगे किसकी चलती है। मजबूरन सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया और इन सभी मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं निजी शिक्षक संस्थान के नेता मनीष कुमार सिंह से। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जिस तरह से प्रशासन के द्वारा दमनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। महस्कूट में हमारे बहुत सारे कोचिंग में पुलिस घुस करके बच्चों को ज़बरदस्ती खाली करा रही थी। बीडीओ के द्वारा बिंदौर में ऐसा कराया जा रहा था। तो मेरा कहना है कि अगर बच्चे कोचिंग नहीं आएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो वो 5 घंटा जो खाली समय मिलेगा वो घर में बैठेंगे। इसके लिए प्रशासन इंश्योर करना चाहती है। ये बच्चे वहाँ से निकल करके बाज़ारों में घूमेंगे, नशा करेंगे, तो चूँकि बाज़ारों में भी भीड़ है, ट्रेन में भी भीड़ है, बसें भी भर भर के चल रही है। ई रिक्शा पर जिस जैसा प्रोटोकॉल है, ई रिक्शा पर एक आदमी बैठना चाहिए, लेकिन आप मीडिया के लोग आप देखते होंगे कि क्या एक आदमी घूम रहा है, वहाँ एक ई रिक्शा पर 5-5, 6-6 आदमी बैठ रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा वाला का पेट नहीं भरेगा। अगर दुकानें बंद रहेगी तो दुकानदार मारे जाएंगे। जब एक किराना दुकान या सब्जी वाले के पास सैकड़ों की संख्या में जाके इस दुकान से उस दुकान वहाँ दाम करते हैं, वहाँ दाम करते हैं और तब जा कर के एक दुकान में जाके खरीदते हैं। ऐसे में आप शाम में 5 बजे चले जाइए, 7 बजे तक खुलने का प्रोटोकॉल है, लेकिन 7 बजे तक में क्या स्थिति रहती है। अभी आप चले जाइए बाजार में, आज सड़क पर देख लीजिए, तो कहीं इस प्रोटोकॉल का क्या लाभ हो रहा है जनता को। अगर वहाँ उस प्रोटोकॉल से नुकसान ही हो रहा है तो थोड़ा सा नुकसान, अगर नुकसान है, ऐसा है नहीं, क्योंकि बाजार में खुलेआम लोग घूम रहे हैं, एक दूसरे को छू छा रहे हैं। हम लोग कोचिंग में सारा प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जो गाइडलाइन है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, उसमें यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि वो पालन हो, लेकिन सड़कों पर नहीं हो रहा है। इसके लिए प्रशासन नहीं कर रही है। कानून मेरी मांग है कि अगर जिला में ही सही, देश में, राज्य में जितने भी तरह के लोग हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, चाहे सरकार है, चाहे व्यवसायी हैं, चाहे शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, हर एक के लिए एक कानून है, एक तरह का प्रोटोकॉल सब ऊपर लागू होना चाहिए। दुकानें अगर प्रोटोकॉल के साथ खुली रहेगी तो हमने लिखित रूप से एडीएम साहब के माध्यम से ये डिमांड किया है, अगर सब कुछ खुली रहेगी, सारे जगहों पर लोग जाएंगे, हमारे बच्चे भी उस भीड़ में जाएंगे, हमारे बच्चों को प्रोटोकॉल के साथ परमिशन दिया जाए, हम लोग खुली रखेंगे। और
दूसरा कि जो हमारे 38 शिक्षण संस्थानों के ऊपर, संचालकों के ऊपर FIR किया गया है, वो गलत किया गया है। अगर आप आज देखें, FIR अगर करने की नौबत आती है तो आपको रोज़ आपका पन्ना भर जाएगा, क्योंकि लोग भूख से नहीं मर सकते हैं। भूख से लोग मरेंगे, वो बाहर निकलेंगे ही। कोचिंग संचालक, स्कूल संचालक, सरकारी स्कूल का आप उदाहरण देते हैं, सरकारी स्कूल के शिक्षक या बच्चे वहाँ वैसे बच्चे वहाँ आते हैं जिनको हम कन्विंस भी करेंगे, वो उनको पढ़ाई से, आज खेती का समय है, लोग गेहूँ काटना, फसल काटना पसंद करते हैं, वहाँ के बच्चे स्कूल आना पसंद नहीं करते हैं। तो वहाँ के टीचर को सरकारी सैलरी मिलती है, वो नहीं भी जाएंगे तो उनके परिवार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर सब शिक्षण संस्थानें निजी नहीं खुली रहेगी तो हज़ारों लोग मर जाएंगे। इस पर सरकार का एक बात भी नहीं आता है। वैसे संस्थानों के लिए बिजली बिल माफ़ कर दिया जाए, जो किराया लगता है उसके लिए कुछ ऐड दिया जाए सरकार की तरफ से, परिवार को चलाने के लिए छोटा ही रकम सही कुछ ऐड दिया जाए मंथली। ऐसे में बस जो स्कूलों का चल रहा है, गाड़ी जो लोन पर लेकर के चलाए हैं, वो उसका कम से कम, चलिए आप EMI माफ़ नहीं करते हैं तो कम से कम उसका इंटरेस्ट माफ़ कीजिए। बैठे हुए में जो रोड टैक्स है 1 साल का, उसको 100% माफ़ करिए। ये सब अगर नहीं करते हैं, अगर सुविधा नहीं देते, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर प्रशासन कितनों दीवार पर लिख दे कि यहाँ पेशाब करना मना है और वहाँ यूरिनल की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो लोग दीवार पर पेशाब करेंगे ही। जब जोर से लगेगा तो पैंट में नहीं करेंगे, बेशर्मों की तरह वो करेंगे। हमें भूख लगेगी, हमारे बसों का इंटरेस्ट देना होगा, EMI देना होगा, तो हम बच्चों को बुलाएंगे ही, संस्थानें खुली रखेंगे ही। अगर सरकार बंद करवाना चाहती है तो इसको कैसे जिंदा रहे, इसका भी ऊपर प्रशासन का कड़ा रुख था। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो सरकार का गाइडलाइन मिला है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका पालन कराएं। हमने कहा ठीक है, आप उसका पालन करते हुए हमारी गिरफ्तारी करिए, लेकिन अगर हम भूखों मरेंगे तो हम अपनी भूख से नहीं मरे, इसका उपाय करेंगे। इसके लिए हम लोग लिखित आवेदन दे दिए हैं। इससे सरकार से परमिशन लिया जाए या फिर स्थानीय प्रशासन के द्वारा बैठक कर इसमें उपाय ढूंढा जाए कि कैसे आपका कानून भी चले और हमारा जो भूखे मरने की स्थिति है उससे भी बचाओ। दमनात्मक कार्रवाई करते हुए बंद करने का प्रयास कराया जाता है तो हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। FIR हुआ है, हमको गिरफ्तार करे, हम गिरफ्तारी देंगे और गिरफ्तारी सैकड़ों की संख्या में देंगे। तो आपने देखा कि मनीष सिंह, शिक्षक नेता, निजी शिक्षक संस्थान ने अपने विचार रखे और इस कड़ा रुख पर अपना ऐतराज़ भी जताया। अब जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को देखते हुए क्या बोला। कोविड जो है लगभग 10 दिन में काफ़ी भयावह स्थिति हो गई है। बिहार राज्य में भी लगभग 5000 के आसपास केस पॉजिटिव प्रतिदिन आने शुरू हो गए और मृत्यु का दर भी लगभग समाप्त हो गया, तो पुनः प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं और ऐसी बीमारी के लिए हम लोग चाहते हैं कि उनको उसका असर ना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए, जान है तो जहान है, सीधी सी बात है कि अगर जीवन रहेगा तभी आदमी कुछ आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से पढ़ाई की में थोड़ी बाधा तो आ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि जीवन रक्षा सबसे पहले की जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कि शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि को बंद रहने। अधिकांश विद्यालय, अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट, लगभग सभी इसका अनुपालन कर रहे थे, कुछ एक संस्थानों को छोड़कर, और उन्होंने खुलेआम तौर पर चुनौती देने का प्रयास किया। उन सभी लोगों पे जिन्होंने चुनौती दी और कोविड का जो गाइडलाइन, उसका जो उल्लंघन, उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और साथ ही साथ एपिडेमिक एक्ट के तहत जो उन पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। एक जांच हम लोगों ने करवाई, एक प्रतिवेदन प्राप्त किया, जिसके आधार पर हम लोगों ने 38 ऐसे निजी विद्यालय और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे, जिन सब पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि ऐसे कोचिंग संस्थान और प्राइवेट स्कूल्स या कोई भी स्कूल्स के आप बहकावे में ना आए। आपके बच्चों का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार का प्रेशर ऐसे संस्थानों द्वारा दिया जा रहा है या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा दिया जा रहा है जिसके कारण ही उत्पन्न हो रही है, ये पूरे समाज के हित में है कि अभी खासकर जब इतनी स्थिति गंभीर है तो लोग ना निकलें, बच्चे खासकर बाहर ना निकलें। जो भी जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, उसके आदेश को चैलेंज करने का प्रयास करेगा, इस पर हम लोग निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई करेंगे।
और यथासंभव यदि कोई अन्य कार्रवाई भी की जानी है जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सके तो उसको करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग अपील के माध्यम से सब लोग से अनुरोध कर रहे हैं। बच्चे हैं, कई बार बहकावे में आकर कई बच्चे ऐसे संघर्ष में साथ हो लेते हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कभी कभी इस तरह की घटनाओं से उनका नाम यदि किसी केस वगैरह में दर्ज होता है तो उनका भविष्य उससे बर्बाद हो सकता है। तो वो तो एक अलग